बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साद छोटानी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को खुशामदीद। आज की जो वीडियो है ये एक फिनोमेना है दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन ओवरलोड, और उस पर मैं बात करना चाह रहा था। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरती है। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं और उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कम्युनिकेशन फ्लॉड है या कम्युनिकेशन अगर हेल्दी नहीं है तो इदारे का कल्चर हेल्दी नहीं हो सकता। और कम्युनिकेशन ओवरलोड एक ऐसा मसला है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को पैरालाइज कर देता है। टाइम्स आपको लग रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, बट एट टाइम्स आप रिजल्ट्स नहीं अचीव कर रहे होते। आप सिर्फ और सिर्फ पैरालिसिस की एक सिचुएशन में होते हैं। आपको लग रहा होता है कि आप कुछ कर रहे हैं बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये एक सिंड्रोम है जिस पे मैं आज थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, और उसको कैसे हम कवर अप कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। कम्युनिकेशन इदारे में मुख्तलिफ़ तरह से फ़्लो होती है। अब मैं उस डिबेट में नहीं जाऊँगा कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं और क्या क्या। मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा कम्युनिकेशन ओवरलोड जो कि ईमेल कम्युनिकेशन से होती है। बहुत दफ़ा आपने नोट किया होगा कि आपको ऐसी ईमेल्स आती हैं जिसका ना तो आपसे एज अ रीडर आपसे कोई लेना देना होता है, ना ही आपका उसमें कोई एक्शन लेना होता है, ना आपकी कोई अटेंशन होती है। कोई भी आपसे कोई सरोकार उस ईमेल का नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आपके इनबॉक्स के अंदर वो ईमेल रखी रहती है। सो अब फ्रॉम अ सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू अब आप करें क्या? अच्छा, एक मसला यहाँ पर एक इदारे का कल्चर भी है जो कि आपको अलाउ करता है या आपको डिस अलाउ करता है कि आप एक सर्टेन वे में बिहेव करें या आप सर्टेन वे में कम्युनिकेशन को आप परस्यू करें। इसके लिए ये होता है कि बाज़ इदारे जहाँ पर आपको मालूम है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आप उनके बॉसेस को रख के आप ईमेल्स करते हैं ताकि प्रेशर क्रिएट हो। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक रूल बताना चाहूँगा कि जब आप कोई ईमेल लिखें और हम बात करें कम्युनिकेशन ओवरलोड को एड्रेस करने की, तो आप करें ये कि सबसे पहले अपने ईमेल के जो रिसिपिएंट्स हैं, जिन्होंने ईमेल पढ़नी है, जिनको रिसीव होगी, उनको 3 हिस्सों में आप तोड़ लें। नंबर 1, वो शख्स जिसने आपकी ईमेल के ऊपर कोई एक्शन लेना है या जिसने पढ़नी है और आपको डायरेक्ट आपको उसके ऊपर कोई आपको रिवर्ट करना है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है या आपका कोई प्रपोजल है आप उसको भेज रहे हैं और उसने कोई एक्शन लेना है या कोई डिसीजन लेना है उसकी बेसिस के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जिन्होंने आपकी ईमेल पे कोई तवज्जो देनी है, इनका कोई ख़ास एक्शन नहीं होता, बल्कि इनका काम क्या होता है कि आपने जो ईमेल लिखी है उसके अंदर उनकी तवज्जो दिलानी है आपको। बस फ़र्ज़ कर लें आप एक डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो आपकी तवज्जो उस डिपार्टमेंट के एचओडी होना चाहिए, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग के लिए आएगा तो उसके एचओडी से उसकी अप्रूवल लेनी ज़रूरी है। उसके एचओडी को जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम है, तो उसको मैनेज करना, उनके स्केड्यूल को मैनेज करना उसके एचओडी का काम है। लिहाजा उसकी अटेंशन में वो बात लाजमी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन के लिए कि आप किसी एक शख्स की इंफॉर्मेशन में भी ये बात होनी ज़रूरी है कि आप ये ईमेल चला रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग होंगे, यकीनन उसमें कुछ सपोर्ट फंक्शन होंगे। जो अब फ़र्ज़ करने अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी ईमेल्स के अंदर एडमिन को ज़रूर उनकी इंफॉर्मेशन के लिए रखता हूं, क्योंकि अब एडमिन का एक तो ये कि डायरेक्ट रोल भी है, उनका एक्शन भी है, बट अगर मैं उसकी अनाउंसमेंट में एडमिन को अगर सीसी के फॉर्मेट में या सीसी के अगर सेक्शन में रखता हूं, तो मेरा मकसद ये है कि एडमिन की नॉलेज में हो कि दिस समथिंग गोइंग ऑन या सम एक्टिविटीज़ हैपनिंग रिगार्डिंग ट्रेनिंग, ताकि जो भी अगर रिक्वायरमेंट होती है रिजर्वेशन के हवाले से, रूम्स के हवाले से, कॉन्फ्रेंस रूम के, ट्रेनिंग रूम के हवाले से, टाइमिंग्स के हवाले से, तो वो अपने हिसाब से उस स्केड्यूल को मैच कर लें। और इन्फॉर्मेशन आपके अपने एचओडी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप रोल आउट करें तो आपके एचओडी की नॉलेज में होना ज़रूरी है कि भाई दिस समथिंग लाइक दिस हैपनिंग। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि हर कम्युनिकेशन के अंदर हो। बाज़ कम्युनिकेशन में जिसमें आप एक ट्रेल को फॉलो कर रहे हैं और उसी ट्रेल के साथ साथ आप चल रहे हैं और सबको जाती है वो ईमेल, तो उसमें एक अलग बात है। लेकिन जब एक ही सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आप एक ईमेल कर रहे हैं और मल्टीपल आप लोगों को वो ईमेल कर रहे हैं, तो आप उसमें ये ख्याल रखेंगे कि किसको वो ईमेल जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्शन, तो वो 2 में आएगा। किसकी अटेंशन होनी चाहिए तो वो सीसी में आएगा, और किसकी इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए वो बात,
तो आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र हो सकता है, आपके डिपार्टमेंट का एचओडी अगर चाहें तो हो सकता है, लेकिन अच्छा ये है कि आप उसको सिर्फ उसकी नॉलेज में आप वो बात वंस एक दफ़ा जब ईमेल निकल रही है आप डाल दें, हर ईमेल के अंदर उसमें आपको फिर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, जब आपके पास बेतहाशा ईमेल्स आई भी होती हैं, आप पढ़ते चले जाते हैं और आपका ऑब्वियसली उसमें आपका टाइम लगता है, तो बहुत सारी ऐसी ईमेल्स आप पढ़ते हैं जो कि आपकी नॉलेज के लिए होती हैं और सिर्फ आपने बस उसको देखना होता है, वो भी आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेती हैं। कोशिश ये करनी है कि ईमेल्स करने का जो मकसद है वो दरअसल एक लॉग को जनरेट करना है या एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है, ताकि वो सबकी नॉलेज में और सबकी उसमें अटेंशन में रहे। अच्छा, ईमेल करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप रिप्लाई आप डालते चले जाएं। उसके लिए अब एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें व्हाट्सएप इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कॉर्पोरेट यूज़ होता है। लोग बहुत क्विकली इस पे जवाब दे देते हैं। दे डोंट वांट टू गो थ्रू द एंटायर इनबॉक्स टू रिप्लाई टू अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट ऑफ योर स्टेशनरी। आप बेशक कर लें अब, लेकिन ये डिपेंड करता है इदारे का कल्चर कैसा है, वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होती है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस कम्युनिकेशन ओवरलोड और इस फिनोमेना को, इस सिंड्रोम को अगर आप हटाना चाहते हैं, यू हैव टू लुक इनटू इट, यू हैव टू लुक इनटू हाउ पीपल आर कम्युनिकेटिंग, एंड इट्स ऑलवेज एडवाइज दैट यू शुड गो फॉर a face-to-face communication, a face-to-face interaction, because it's more, it's more connected, it's more healthy, it's more meaningful, और उसमें आपका जो काम है it gets across very very quickly, आपका मैसेज बहुत क्विकली और बहुत इफेक्टिवली अक्रॉस हो जाता है। सो दैट वॉज टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल रही होगी। अगर आप इसमें कोई बात ऐड करना चाहते हैं, डू कमेंट बिलो। इफ़ यू थिंक that you've got a better way of addressing communication overload in your organization, then do write and comment। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।